पिछले 4 दिनों से हमारे क्षेत्र में कुछ इस कदर कहानी बन रही है कि सुबह से तो इस तरीके से धूप निकलती है, बहुत बढ़िया। लेकिन 4 बजे कहीं से ना कहीं से पानी आ ही जाता है और पर डे आता है। पर डे कंटिन्यू बारिश हो रही है। अभी अगर बात करें तो हमारे क्षेत्र में बारिश से उतना ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, क्योंकि धान वाले बेल्ट में बहुत ज़्यादा नुकसान है अभी, और जहाँ सोयाबीन की फसलें खड़ी हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो हमारे क्षेत्र में ज़्यादा नुकसान ही है नहीं, मतलब बारिश अगर हो भी रही है तो उसके बेनिफिट ज़्यादा हैं। अब बेनिफिट ऐसे हैं कि जिनका खेत बन चुका था उसमें अगर हम देखें तो जितना भी घास है, अब जैसे सोयाबीन जो गिर चुकी थी ये भी पूरी उग चुकी है, ये देखिए। तो एक ये बेनिफिट हुआ कि जो घास और सोयाबीन उगने वाली थी ये पूरी उग चुकी है, तो थोड़ा सा खरपतवार अगली फसल में कम होगा। अब उसके साथ में कई किसान ऐसे हैं कि जो बिजाई कर चुके थे, जैसे हमारे बेल्ट में क्या हुआ कि जिनकी सोयाबीन पहले कट गई थी, मक्के की फसल लगा दी है। 5 तारीख 10 तारीख में मक्के की फसल लग चुकी है, उग चुकी है, तो उनको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऊपर से पानी आ गया तो उनका काम ऑटोमेटिक हो गया। अब उसके साथ में जिनके खेत बने हुए थे, ऐसे किसान भी हैं जिनके खेत बन चुके थे, उन्होंने भी अभी मक्के की फसल लगा दी है। अब हमारा जो बेल्ट है इसमें लगभग 40% तक मक्के की फसल कवर कर चुकी है एरिया, बारिश में 50% तक, और अभी के जो सीज़न है इसमें लगभग 40% तक मक्के की फसल लगती है। हर एक किसान के यहाँ ये कंडीशन रहती है जो कि मूंग की फसल नहीं लगाता है, या फिर अपने आधे रकबे में अगर मूंग की फसल लगाता है तो आधे रकबे में फिर मक्के की फसल लगाता है। लेकिन ऐसे कई किसान हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी है, मूंग की फसल भी लगाते हैं, तो उनके प्लाट में भी अगर हम देखें तो 20-20 40-40 एकड़ में मक्के की फसल लगी हुई है। जिसने एक बार मक्के की फसल लगा ली उसका बिल्कुल फिक्स गणित रहता है कि अपने को धीरे धीरे रकबे को बढ़ाना ही है, क्योंकि मक्के की फसल का सीधा सा गणित रहता है कि गेहूं का जितना उत्पादन मिल रहा है उतना तो मक्के की फसल से मिल ही रहा है, लेकिन साथ में मूंग का बेनिफिट लगभग 2 कुंटल तक ऑटोमेटिक किसान को मिल जाता है, और परेशानी उतनी ज़्यादा रहती नहीं है, और साथ में अपना जो खेत है ये भी धूप भी खा लेता है। तो क्या है कि 2 फसलें लेता है किसान, एक सोयाबीन की दूसरा मक्के की। कई किसान ऐसे हैं जो कि पूरे टोटल अगर देखें तो सिर्फ मक्के की फसल लेते हैं, 2 बारिश में मक्के की फसल, उसके बाद फिर जैसे ही सीज़न आता है उसके बाद फिर प्लाऊ करते हैं। प्लाऊ करके अभी जैसे ये खेत है, अभी इसमें मक्के की फसल कटेगी, कटने के बाद फिर इसमें प्लाऊ होगा। और प्लाऊ से बेनिफिट ये होगा कि जो ज़मीन है ये पूरी पलट जाएगी, उसके साथ में जो मक्के के जितना भी वेस्टेज है ये नीचे दब जाएगा, तो ये अलग से खाद बन जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है। और उसके साथ अगर गेहूँ लगाना है तो भी प्लाऊ करते हैं, मक्के की फसल लगाना है तो भी प्लाऊ करते हैं, चने की फसल लगाते हैं तो भी प्लाऊ करते हैं। तो हमारे यहाँ इस समय प्लाऊ होता है मक्के की फसल में, ताकि ज़मीन बेहतर तरीके से बन जाए। अभी अगर बात करें कंटिन्यू जो बारिश हो रही है, इससे मक्के की फसल को थोड़ा भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मतलब कोई समस्या नहीं है। मक्के की फसल खड़ी है भाई, खड़ी है, सो कोई समस्या नहीं है। अभी सोयाबीन की फसल होती तो उसमें उगने की समस्या हो जाती कि फलियों में दाना उग रहा है, लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं है। देखिए, कोई टेंशन नहीं है मक्के की फसल में। आपकी फसल खड़ी है या फिर भुट्टे अगर तोड़ के अगर आप एक जगह ढेर भी लगा देते हो तो भी कोई समस्या नहीं है। नीचे के जो भुट्टे हैं थोड़े बहुत ख़राब होते हैं, और फिर बाकी पूरा ढेर आपका सही सलामत रहता है। अगर 40-40 ट्राली का ढेर है तो भी कोई समस्या नहीं आती। तो सीधा सा गणित ये है कि अगर आप कोई सेफ़ फसल ले रहे हैं कि भैया हमें बिल्कुल सेफ़ फसल लगाना है, तो आप गेहूँ चने सारी चीज़ें छोड़ो और मक्के की फसल में आ जाओ, क्योंकि ये जो फसल है बिल्कुल सेफ़ है। अगर क्लाइमेट कितना ही गड़बड़ हो, जैसे लास्ट ईयर अगर देखें तो क्लाइमेट जो गड़बड़ हुआ था उसमें गेहूँ का जो उत्पादन आया था ये 10 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आया था। कई किसानों का 15 का आया था, कई किसानों का 18 का आया था। बहुत कम ऐसे किसान हैं, लगभग 1 या 2% जिनका जो उत्पादन है 20 कुंटल आया था। अब जिनका उत्पादन एमपी में 25 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आया था, भाई उनका या तो एकड़ थोड़ा सा बड़ा होगा या फिर उनका जो कुंटल है ये छोटा होगा, ये हो सकता है। बाकी 25 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से तो मेरे ख्याल से 20 से ऊपर 18 से ऊपर किसी किसान का उत्पादन आया ही नहीं होगा। अब खैर ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मक्के की फसल में सेफ़ कैसे है? देखिए, मक्के की फसल में क्लाइमेट से उतना ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है। जैसे अभी लास्ट ईयर जो क्लाइमेट गड़बड़ हुआ था उसमें अगर देखें तो गेहूं का उत्पादन 10 कुंटल पर एकड़ के से हिसाब से हुआ था, लेकिन मक्के का जहां उत्पादन 50 कुंटल और 55 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन होता है, वहां किसानों का 40 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन निकला था। इससे कम तो खैर बहुत कम ऐसे किसान हैं जिनका मेरे ख्याल से 35 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन हुआ होगा।
अभी अगर रेट के बारे में बात करें तो देखिए गेहूं का रेट 2500, 2600, 3000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और अगर मक्के के बारे में बात करें तो मक्के का 1500 से लेकर 2200 रुपये पर कुंटल के हिसाब से मक्के का रेट है। जैसे अभी आपने मक्के की फसल खड़ी हुई है, तुरंत आपने हार्वेस्टर से कटाई और अगर मंडी लगा दी तो ये आपको 1500 रुपये पर कुंटल के हिसाब से उत्पादन मिलेगा, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, मक्के की फसल सूखती बहुत है, इसमें नमी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है। अब उसके बाद जैसे आपने सुखा लिया, सुखाने के बाद फिर अगर आप मक्के को मंडी लेकर जाओगे तो उसका जो रेट है आपको लगभग 2200 2000 के समथिंग मिलेगा। और कई किसानों ने इसका बढ़िया इतना रेट लिया भी है। मतलब मक्के की फसल अगर आप लगा रहे हैं और 2000 से ऊपर का अगर आपको रेट मिल गया तो 1 लाख पर एकड़ के हिसाब से मक्के की फसल आपको दे सकती है। अब देखिए हमारा जो क्षेत्र है इसमें एक फार्मर नहीं, लगभग हर एक फार्मर 50 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन निकाल लेता है। अभी अगर बारिश के मौसम की बात करें तो बारिश में 10 से लेकर 20 कुंटल, कई किसान 25 कुंटल तक भी उत्पादन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, फर्टिलाइज़र उतना दिया नहीं जाता बारिश की फसल में, और बारिश की फसल में थोड़ा सा पानी ज़्यादा होता है, इस वजह से उतना उत्पादन निकलता नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है कि 50% तक मिल जाता है। सोयाबीन से बेटर कंडीशन में मक्के वाले किसान रहते हैं। मतलब ये एक रॉयल और मतलब रियल फैक्ट है, सीधी सी कहानी कि भैया ये जो कहानी है इसमें मक्के की फसल में किसान को बेनिफिट ज़्यादा होता है। अब जो किसान बिल्कुल सेफ जोन में चलना चाहते हैं वो मक्के की फसल को लगा सकते हैं। अब समस्या ये आती है कि भैया इसको लगाएं कैसे, और लगाने के बाद फिर इसको मतलब काटे कैसे, निकाले कैसे। देखिए पहले ये कंडीशन रहती थी कि हार्वेस्टर की व्यवस्था होती नहीं थी किसानों के पास में, पहले हार्वेस्टर रहते नहीं थे। अब हर एक गाँव में, हर एक क्षेत्र में आपको हार्वेस्टर मिल जाएंगे मक्के के लिए। मक्के के लिए कोई स्पेशल हार्वेस्टर नहीं है, बढ़िया ये जो हार्वेस्टर, इसमें एक रीपर लगती है एक्स्ट्रा, बस रीपर आपकी 6-7 लाख की जितने की भी आती है वो हर एक हार्वेस्टर वाला व्यक्ति आराम से ले लेता है। रीपर से बढ़िया आपकी हार्वेस्टर की कटाई बहुत शानदार होती है। वैसे भी हमारा एक वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है जिसमें कि मक्के से, हार्वेस्टर से मक्के की फसल कटी थी, और उसके बाद जो थोड़े बहुत भुट्टे बचे हुए थे उसमें नीचे या तो किसान आग लगा देता है, और आग अगर नहीं लगाता तो 4-6 लेबर लगवाओ, उसके बाद फिर मक्के की फसल को पूरा बिनवा लो। तो इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आपका थोड़ा सा आपका जो समय है, समय भी बचता है, उसके साथ में आपकी लेबर कॉस्ट भी बच जाती है हार्वेस्टर से कटाने से। तो खेत बनाना बहुत कोई मुश्किल बड़ा काम नहीं है, खेत आराम से आपका बन जाता है। और कई किसान ये सोचते हैं कि भाई मक्के की फसल से आपकी जो फसल है वो नेक्स्ट जो फसल है वो बहुत कम मात्रा में होती है। देखिए ऐसा है कि मक्के का जो पौधा है लगभग 12 फीट तक की हाइट ले लेता है। अब अगर पौधा ज़्यादा बड़ा है तो उसको न्यूट्रेंट वैल्यू भी ज़्यादा चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और सबसे मेन चीज़ है कि इसका जितना भी जो भी वेस्टेज रहता है, जिससे ये पौधा है, अब इसकी हाइट तो खैर 4-5 फीट ही है, लेकिन अभी जो फसल लगेगी उसकी जो हाइट है लगभग 10 से 12 फीट तक की हो जाती है। तो ये जो वेस्टेज है इसको आपको खेत में ही रखना है, और डिकम्पोज़र डाल के, अगर डिकम्पोज़र नहीं भी डाल रहे हैं तो प्लाऊ करने के बाद, रिवर्सेबल प्लाऊ करने के बाद इसको नीचे दबा दें ताकि इसका बेहतर तरीके से खाद भी बन जाए। तो ये बेनिफिट है मक्के की फसल लगाने से। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि भाई जो किसान के पास मूंग के लिए पर्याप्त पानी है, ऐसे किसान भी थोड़ा सा अर्ली लगा सकते हैं। जिससे हमारे बेल्ट में क्या हुआ है कि अभी समय बहुत है किसानों के पास, तो किसानों ने लगभग 5 तारीख और 10 तारीख में बहुत सारी मक्के की फसल लगा रखी है। और अभी जिनका खेत बना हुआ है ऐसे किसान भी मक्के की फसल डायरेक्ट लगा रहे हैं, क्योंकि नमी पर्याप्त मात्रा में है। और ऐसी कंडीशन में ही अगर हम बात करें तो बारिश में ऐसी कंडीशन में ही लगती है, लगभग इसी प्रकार की नमी रहती है तभी। तो मक्के की फसल अभी भी लगा सकते हैं। और सीधा सा गणित है कि जब भी आप लगाओ तो सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करो मक्के की फसल में, क्योंकि लगता ही कितना है, 8 केजी पर एकड़ के हिसाब से मक्के का सीड लगता है, लगभग 7 केजी, 8 केजी, 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से लगता है। और उत्पादन बहुत शानदार रहता है। अगर आपने एक बार मक्के की फसल लगा ली तो आप अपना जो रकबा है और अपना जो बेल्ट है वो बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि इतना बेनिफिट है मक्के की फसल में। अब एक क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई जब इतना बेनिफिट है तो आप क्यों नहीं लगाते। अब समस्या ये है कि हमारी जो ज़मीन है ये बहुत ज़्यादा थोड़ी सी हल्की है, और हल्की मिट्टी में क्या है कि मक्के में बार बार पानी देना, जैसे गेहूं में ऐसा रहता है कि गेहूं अपने आप को पूरा एरिया भर लेता है तो पानी देने में उतनी समस्या नहीं आती। और मक्के की फसल में ऐसा है कि मक्के की फसल में गेहूं से थोड़े से ज़्यादा पानी लगते हैं, और खेत आपका अगर बराबर हो तो बहुत बढ़िया तरीके से आप मक्की की फसल लगा सकते हैं। लेकिन अगर बराबर खेत नहीं हो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मक्के की फसल में खेत बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल बराबर, एक पौधा आपका 1 फीट पे है, फिर 2 फीट पे है, फिर 1 फीट पे है, 2 फीट पे, तो इतना ज़्यादा मतलब खेत खाली रहता है, तो उसमें थोड़ा सा पानी देना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो अगर आपके पास बराबर ज़मीन है तो आप मक्के की फसल को ज़रूर लगाएं। और वैसे भी क्या है कि हमारे यहाँ लगभग 6-7 साल पहले हम मक्के की फसल लगाते हैं, तो इस बार हम
ट्राई कर रहे हैं कि मक्के की फ़सल को लगाएं। और देखिए, मक्के की फ़सल जैसे ही लगाएंगे हम और जिस मेथड से लगाएंगे उसके बारे में आपको डिटेल से ज़रूर बताएंगे। अभी मक्के के हमारे पास 2-3 मेथड हैं जिस मेथड से आप मक्के की बुआई करोगे, क्योंकि देखिए उत्पादन अगर आपको लेना है तो वैरायटी तो ठीक है, वैरायटी आपको 1 कुंटल या 2 कुंटल 3 कुंटल का उत्पादन आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अगर आपकी जो पद्धति है इसमें अगर आप चेंज करेंगे थोड़ा बहुत, तो आपको मक्के की फ़सल का और किसी भी फसल हो तो थोड़ा सा अगर चेंजेस करेंगे तो कम क्वांटिटी सीड में भी आपको बेहतर उत्पादन मिलेगा और आपके साथ क्वालिटी भी बनेगी। तो ये चीज़ें हैं कि थोड़ा सा जो चेंजेस करने के बाद हो सकता है कि मक्के की फ़सल में और ज़्यादा उत्पादन आए। तो 2-3 पद्धति हैं जिनको कि हम थोड़ा सा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिससे कि आप खुद भी थोड़ा बहुत ट्राई करना, ताकि आपको भी थोड़ा बहुत उत्पादन अगर उसमें इंक्रीज़ होगा तो उसके बारे में थोड़ा सा लार्ज स्केल पर लगेगा। जैसे अगर हमने 1 एकड़ में 2 एकड़ में लगाया, ट्राई करा और 10 फार्मर और हैं जिन्होंने कि इस प्रकार से ट्राई करा, तो थोड़ा सा लार्ज स्केल पर जब 8-10 जगह लगेगा तो फिर किसानों को थोड़ा सा डिटेल में पता होगा कि भाई जब 8-10 जगह हमने एक साथ ट्रायल लिए हैं, पद्धति में थोड़ा सा चेंजेस करके कि कितनी दूरी पे लगाना है, कितनी मात्रा में सीड लेना है, तो उससे थोड़ा सा अगर उत्पादन इंक्रीज़ हुआ तो फिर उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बाकी फार्मर से भी चर्चा करेंगे, ताकि दूसरे किसान भी उस पद्धति से लगाकर थोड़ा सा अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। और मक्के की फ़सल अगर आपने लगाई है आपके क्षेत्र में और आपको कितना क्या उत्पादन मिला है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।